राधे राधे दर्शकों। आज हम आपको एक और मज़ेदार कहानी सुनाने वाले हैं। ये कहानी तुलसी माता की है। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वो बूढ़ी माई बिल्कुल अकेली थी। उनके परिवार में कोई भी नहीं था। वो प्रतिदिन तुलसी माता की सेवा किया करती थी। तुलसी माता की 108 परिक्रमा वह रोज़ लगाया करती थी। जब भी वह परिक्रमा लगाती तो तुलसी माता से हमेशा प्रार्थना में कहती, तुलसी माता तू जगदाता, चटकाए चाल दियो, पटकाए मौत दियो, खावे को लड़िया दियो, शीशवे को गड़ुआ दियो, श्री कृष्ण का कंधा दियो। ऐसा कहते कहते वो 108 परिक्रमा लगाती थी। तुलसी माता बूढ़ी माई से बहुत प्रसन्न थी। अपनी भक्त की भक्ति से वो इतनी खुश थी कि वो उन्हें वह सारी चीज़ें देती थी जो वो बूढ़ी माई उनसे मांगती थी। वो उन्हें खाने के लिए पर्याप्त चीज़ें भी उपलब्ध कराती थी। अकेले रहते हुए भी उन बूढ़ी माई की सेवा करने के लिए पूरा गांव तैयार रहता था। लेकिन बस एक चीज़ थी जो वो नहीं दे पाती थी, वो थी श्री कृष्ण का कंधा। अब तुलसी माता चिंता कर कर के सूखती जा रही थी कि मैं माई को श्री कृष्ण का कंधा कैसे दूँ। एक रोज़ भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम से स्वयं तुलसी माता से मिलने के लिए आए। उन्होंने देखा कि तुलसी माता सूखती जा रही हैं। उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि देवी, आप इतनी सूखती क्यों जा रही हो? आपको क्या चिंता सता रही है? तब तुलसी माता ने उन्हें बताया कि प्रभु, मेरी एक बहुत ही बूढ़ी भक्त है। वो रोज़ मेरी 108 परिक्रमा लगाती है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, ये तो अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला, हाँ अच्छी तो बात है, लेकिन उनका प्रेम इतना प्रबल है कि मैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी करती हूँ। लेकिन बस एक इच्छा ऐसी है जो मैं पूरी नहीं कर सकती। उन्होंने बोला, ऐसा क्या मांग लेती हैं वो? तो वो बोलती हैं कि वो बस अपनी मन्नत बोलते हुए लास्ट में ये बोलती हैं कि मुझे श्री कृष्ण का कंधा देना। मैं उन्हें सब कुछ दे सकती हूँ, आपका कंधा कैसे दूँ? तो उन्होंने बोला कि बस इतनी सी बात है। जब भी वो बूढ़ी माई स्वर्ग सिधारेंगी, आप मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगा और उन्हें अपना कंधा दे दूंगा। तो तुलसी माता थोड़ी तसल्लित हुई, उन्हें प्रसन्नता हुई। उन्होंने बोला कि मैं आपको बुलाऊंगी कैसे? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ना आपके पास एक घंटी रख जा रहा हूँ। जब भी वह बूढ़ी माता को कुछ हो तो आप ये घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। इस तरह श्री कृष्ण भगवान तुलसी माता को अपने आने का आश्वासन देकर चले जाते हैं। दूसरे दिन वो बूढ़ी माता फिर परिक्रमा लगाने आती हैं। तुलसी माता सोचती हैं कि कहीं ऐसा ना हो मैं घंटी बजाऊं और श्री कृष्ण आए ही ना। तो वो बोलती हैं कि एक बार आजमा लेती हूँ। उन्होंने घंटी उठाई और बजाने लगती हैं। श्री कृष्ण भगवान सोचते हैं पता नहीं क्या हुआ। फिर वो दौड़े दौड़े आते हैं। उन्होंने तुलसी माता से पूछा, क्या हुआ क्या हुआ? तो उन्होंने बोला, कुछ भी नहीं, मैं तो देख रही थी कि आप आओगे भी या नहीं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, देवी आप ऐसे मुझे परेशान ना करो। तो आप जब बूढ़ी माई को कुछ हो तभी आप ये घंटी बजाना। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि दूसरे दिन जब वो बूढ़ी माता परिक्रमा लगा रही थी तो परिक्रमा लगाते लगाते वो वहीं गिर जाती हैं और अपने प्राण त्याग देती हैं। तुलसी माता फिर घंटी बजाने लगती हैं। कृष्ण भगवान सोचते हैं कि अब तो इन्हें ना आदत पड़ गई है, ये तो रोज़ मेरे साथ ना मजाक करती हैं और मजाक में मुझे बार बार बुलाना चाहती हैं, इसलिए ना ये घंटी बजा रही हैं। वो जाते ही नहीं हैं। फिर वो तुलसी माता ना घंटी बजा रही होती हैं, कृष्ण भगवान सुनते ही नहीं हैं। इधर सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। सब लोग देखते हैं कि ये बूढ़ी माता तो प्राण त्याग त्याग चुकी हैं। सब लोग उन्हें उठाने में लग जाते हैं, लेकिन वो उठती ही नहीं है। फिर तुलसी माता ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाती हैं। इतनी घंटी बजाती हैं कि कृष्ण भगवान का सिंहासन हिलने लगता है। फिर वो आते हैं, देखते हैं गांव में भीड़ लगी हुई थी। वो क्या करते हैं, एक बालक का रूप धर के आते हैं। पैर में पायल पहनकर, कमर में बांसुरी लगाकर, छम छम करते हुए वो सबके पास आते हैं और बोलते हैं, क्या हो गया भाई, क्या हुआ, क्यों भीड़ लगा रखी है?
तो सब लोग बोलते हैं कि एक भक्तानी डोकरी है, सब लोग उनकी सेवा किया करते थे, तुलसी जी की वो रोज़ परिक्रमा लगाती थी। आज देखो परिक्रमा लगाते लगाते यहीं पर उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं। अब वो उठ नहीं रही हैं, वैसे तो इतनी हल्की सी थी, पता नहीं क्यों नहीं उठ पा रही हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान बने बालक कहते हैं कि मैं प्रयास कर लूँ। उन्होंने बोला कर लो, इतने बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, थोड़ा तुम भी प्रयास कर लो। तो जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अपने उल्टे हाथ की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उसी उंगली से उन्होंने बूढ़ी माई के डोले को स्पर्श कराया। डोला हवा में उड़ता हुआ चला जा रहा था। सब लोग उस डोले को देखने लगे कि बूढ़ी माई आकाश में उड़ रही है, और देखते देखते बूढ़ी माई अंतर्ध्यान हो गई। फिर सब लोगों ने उस बालक की ओर देखा तो वो बालक भी वहाँ से चला गया। सारे गांव वाले समझ गए कि ये बूढ़ी माई तुलसी माता से कृष्ण भगवान का कंधा मांगती थी। आज स्वयं श्री कृष्ण भगवान उन बूढ़ी माता को अपना कंधा देने आए हैं। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई का उद्धार किया, वैसे अपने सारे भक्तों का उद्धार करना। राधे राधे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।